Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 5th of February 2021 and today I'm going to describe the Dawn editorials, and if you want any PDF for any competitive exams you can contact Mr. Ali for 0305 104 5009. आज का हमारा जो फर्स्ट हमारे पास है दैट्स ऑल अबाउट कश्मीर डे. एज यू नो टुडे इज़ 5th ऑफ फेब, तो आज हम जो है कश्मीर डे जो है दैट्स यहाँ पे करें. जो पाकिस्तानी लोग हैं इसके हवाले से द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा ये जो लिबरेटेड पार्ट है ये दुनिया के उन बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाइल में से एक है जिसका दिन आज जो है ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, जिसे हम कश्मीर डे कहते हैं. इंडीड इसमें आप देखें कोई एनुअल रिचुअल्स अब नहीं रह गए, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया की जो अटेंशन है वो हम उस तरफ ला सकें जहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा वर्सनिंग हो रहे हैं और उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है और इलीगली ऑक्यूपाई किया गया है इस टेरिटरी को. और डेंजर इनहेरेंट है कि इंडियाज़ जो इन ट्रांसिजेंस है, यानी इंडिया ने जो इसके ऊपर ऑक्यूपेशन की हुई है वो इलीगल है. पाकिस्तान ने बार बार पॉइंट आउट किया कि कश्मीर जो है इसको आप रियल स्टेट की तरह ना लें, बल्कि ये एक ओनरशिप डिस्प्यूट है और ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है और लोगों का राइट है कि वो अपनी जो है डेस्टिनी उसको खुद शेप आउट करें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जो वर्ड मेंशन किया जाता है कश्मीर, तो इंडिया के लिए हमेशा ऐसे ही है जैसे आपने किसी बैल को जो है कोई रेड सी चीज़ दिखा दी हो, जिसे इंग्लिश प्रोवर्बियल कहते हैं रेड रैग टू द बुल. मतलब इंडिया जो है हमेशा इसके ऊपर आपको नाराज़ नज़र आएगा. ताहम इंडिया ही है जिसने ये इशू जो है यूनाइटेड नेशंस के सामने रखा था शिकायत के तौर पे या डिस्प्यूट के तौर पे. और अभी ये बड़ी हैरान कर देने वाली है कि जो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं दे डजंट वांट जस्टिस डन और ब्लॉक करती हैं किसी भी किस्म की मूव को जो इस इशू को सेटल करने के हवाले से हो. तंजिया तौर पे अगर देखें बड़ा ही अजीब व गरीब और मामला ये सामने आता है कि इंडिया जो है उसका रिकॉर्ड है कि उसने एक्सेप्ट किया जी वेरियस किस्म की सिक्योरिटी काउंसिल रिजल्टिंग को, और उसने ये कहा कि हम कश्मीर जो है उसके मसाइल को हल करेंगे. लेकिन उसके बावजूद वो कश्मीरी लोगों की जो वर्डिक्ट है, उनका जो फैसला है, उनकी जो डेस्टिनी है उसको नहीं मानते. वो लोग जो प्लेज करते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे को या यूएन को, और पीपल ऑफ कश्मीर जो है उनको मैटर नहीं करते. तो इंडिया गवर्नमेंट जो है, अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पहली गवर्नमेंट था जो उसका जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, और इसका पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. लेकिन अब सब्सिक्वेंटली आप देखें कि इंडिया जो है वो बार बार प्लेज करता है कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एवरी ट्रिक इन द बुक टू ट्राई कि किसी तरह इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है इसके ऊपर प्रॉपर तौर पे कब्जा किया जाए. और इसका आपको लास्ट ईयर 2019 में आपको इसका नज़र भी आता है कि किस तरह उन्होंने यहाँ पे एक 375 आर्टिकल जो है वो लागू किया है. इसके बाद जो हमारा दूसरा आज का है दैट्स अबाउट सोलर हेल्थ यूनिट्स. ये अच्छी बात है कि एक बड़ा ही लाउडेबल डिसीजन लिया गया पंजाब गवर्नमेंट, और इसने डिसाइड किया कि जितने के सारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं उसे उन्हें सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा. एक साइनिंग सेरेमनी हुई लाहौर में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने रिपोर्ट्स में बताया कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं सरगोदा में, जेहलम में और मंडी बहाउद्दीन में, उनको बहुत जल्द जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोलर एनर्जी के ऊपर. और ये देखा जाए तो एक अच्छा है, इसको प्रमोट करना चाहिए. और ये जो प्रोजेक्ट है इससे क्या फ़ायदा होगा कि ना सिर्फ ये पैसे सेव करेगा, और इसके साथ ये लॉन्ग रन है फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट कि आप उनके पावर बिल्स कम कर रहे हैं, और उसके साथ आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक कॉन्टीन्यूस पावर इन सारे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको. लेकिन इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसा स्टेप है कि इसे राइट डायरेक्शन में लेना चाहिए कि आप किसी तरह जो है कैटलाइज कर सकें सोलर रेवोल्यूशन को पाकिस्तान के अंदर, जो हो तो रही है लेकिन अगर इसे दुनिया के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है. सो दैट वाज अबाउट सोलर हेल्थ इश्यूज़. तीसरा हमारे पास जो आज का है दैट्स अबाउट सेनेट पोल्स. सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. The government has tabled a bill in the National Assembly to change the voting mechanism in the Senate elections from secret to open balloting, but the opposition has blocked voting on the bill in this section. गवर्नमेंट जमा करवा चुकी है, हैज़ टेबल्ड एक बिल, कहाँ पे जी, इन द नेशनल असम्बली में. और इस बिल को जमा करवाने का मकसद क्या है कि बदला जाए, टू चेंज वोटिंग मैकेनिज़्म है, वोट करने का जो तरीका है सेनेट इलेक्शंस में, और वो कैसे बदला जाए कि पहले वो सीक्रेट है तो अब इसको ओपन बैलेटिंग कर दिया जाए. लेकिन
जो अपोजिशन है उसने ब्लॉक कर दिया है इस वोटिंग को, और ये जो हैज़ ब्लॉक्ड वोटिंग ऑन द बिल ऑन द सेशन, इस सेशन में जो अपोजिशन है उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यानी गवर्नमेंट जो है उसने नेशनल असम्बली में एक बिल जो है वो जमा करवाया है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो सीक्रेट था पहले हमारा बैलेटिंग सिस्टम उसको ओपन कर दिया जाए, जबकि इस सेशन में अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की है। यहाँ पे एक वर्ड आया है टेबल, और टेबल का मतलब है जमा करवाना, टू सबमिट समथिंग। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे प्रेजेंटेड द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट ने वेंसडे को प्रेजेंट किया 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास वहाँ पे पेश किया, विच ऑल्सो सीक्स टू गिव dual nationals the right to contest elections, जो ये भी चाहता है कि जो दोहरी नेशनलिटी रखने वाले हैं उनको ये राइट दिया जाए, हक दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़ सके। The bill the bill elicited a strong reaction from the opposition benches, and the proceeding of the assembly on Wednesday and Thursday were marred by fracas, sloganeering and pandemonium। ये जो बिल है इसने एक बहुत बड़ा झगड़ा क्रिएट कर दिया, प्रोवोकेशन कर दी, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया अपोजिशन बेंचेस की तरफ, और प्रोसीडिंग जो हुई उसमें असम्बली में, इसने वेडनेसडे और थर्सडे दोनों जो दिन थे उनको स्पॉइल कर दिया। और ये स्पॉइल कैसे हुए, वहाँ पे फ्रैकस हुआ यानी झगड़े हुए, नारेबाजी हुई, और बहुत ज़्यादा पेंडोमिनियम किया गया यानी शोर या एहतजाज किया गया। यानी ये जो बिल पास किया, ये जो बिल पेश किया गया था, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, और अपोजिशन बेंचेस जो थे उन सब ने जो है असम्बली में वेडनेसडे और थर्सडे को, असम्बली के जो 2 दिन थे वेडनेसडे और थर्सडे, वो ख़राब हुए क्योंकि लोगों ने वहाँ पे झगड़ा किया, वहाँ पे नारेबाजी की और शोर शराबा किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ स्टेटेड इन द पास्ट also that the Senate elections should have open voting so that corruption is eliminated from the process। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो पहले बयान कर चुके हैं पास्ट में कि जो सेनेट इलेक्शंस है उनको उसमें ओपन वोटिंग होनी चाहिए, उस और इसकी रीज़न ये है कि हम किसी तरह करप्शन जो है उसका ख़ात्मा कर सकें इस प्रोसेस से। अब यहाँ पे करप्शन इज़ एलिमिनेटेड है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव है, यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले बता चुके हैं कि सेनेट इलेक्शन जो है उसमें ओपन वोटिंग होनी चाहिए ताकि हम इस प्रोसेस में से किसी तरह जो है करप्शन का ख़ात्मा कर सकें। One example of senators voting against their party was witnessed in the no confidence vote against Senate Chairman Sadiq Sanjrani। और इसकी एक एग्जांपल देखें अगर सेनेटर की जिन्होंने वोट किया अगेंस्ट उनकी पार्टीज़ वॉज विटनेस्ड, और वो इस बात के गवाह हैं, उन्होंने देखा इन नो कॉन्फिडेंस वोट, जिसमें एक नो कॉन्फिडेंस वोट किया गया, और किसके खिलाफ, सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी जो सेनेट चेयरमैन हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट किया गया, और पार्टीज़ इसके विटनेस्ड हैं। अगर आप देखें कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया। द वोट वॉज डिफीटेड इवन दो द अपोजिशन हैड अ क्लियर मेजॉरिटी, जो वोट है वो डिफीट हुआ, वो हार गया, हालांकि अपोजिशन के पास वाज़िया तौर पे एक मेजॉरिटी की थी, एक क्लियर मेजॉरिटी थी। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट सॉरी जी, एक खुली एक सच्चाई है, ये सीक्रेट है, दैट कैंडिडेट्स फॉर द अपर हाउस हैव टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बाय वोट्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु कॉन्स्टिट्यूट देयर इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो कैंडिडेट्स हैं अपर हाउस की तरफ से, उन्हें स्पेंड करना पड़ता है एक बहुत बड़ी रकम या बहुत बड़ी दौलत, और किसके लिए कि जी वो मेंबर से वोट परचेज़ कर सके प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपनी इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन को। यानी ये बात यहाँ पे बड़ी वाज़ेह, वो कहता है ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि कैंडिडेट जो है अपर हाउस के, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़ के मेंबर्स के ऊपर, ताकि वो उनके वोट जो है उनको ख़रीद सकें और कॉन्स्टिट्यूट कर सकें अपने इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस की। It is the responsibility of all political parties to bring about reforms that can eliminate this practice of vote buying in the Senate। ये ज़िम्मेदारी बनती है, ये क्या है जी, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ज़िम्मेदारी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि वो क्या करें कि वो तब्दीलियाँ लेके आएँ, जो क्या करें, जो एलिमिनेट कर सकें, ख़ात्मा कर सकें इस प्रैक्टिस ऑफ वोट बाइंग का, ये जो हमने आदत बना ली है वोट ख़रीदने की सेनेट में। यानी वो कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी तब्दीलियाँ लेके आएँ जो सेनेट के अंदर ये वोट ख़रीदने की प्रैक्टिस जारी है उसका ख़ात्मा कर सकें। However, the way that the government has gone about doing this is unfortunate। ताहम जिस तरीके के साथ गवर्नमेंट जो है इसको करने के लिए गई है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा बदकिस्मत रास्ता है, यानी जो तरीका गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है।
It has launched parallel initiatives in the Supreme Court as well as Parliament to change the system of voting without making a substantive effort to build a consensus on this reform. गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसने लॉन्च की है पैरेलल तौर पे, पहले तो इनिशिएटिव्स किए हैं सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ साथ इसने पार्लियामेंट में भी इस सिस्टम को चेंज करने के हवाले से बात छेड़ दी है और विदाउट मेकिंग अ सब्सटेंशियल एफर्ट और बगैर किसी किस्म की कोई प्रैक्टिकल एफर्ट किए बगैर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है टू बिल्ड अ कंसेंसस कि इसके ऊपर कोई इत्तफाक राय जो है किया जाए इस तब्दीली के। यानी गवर्नमेंट से गलती ये हुई कि इसने पैरेलल तौर पे इनिशिएटिव्स ले लिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में, और इसके ऊपर जो काम करना था कि आप सबको किसी इत्तफाक राय के ज़रिए इस रिफॉर्म के ऊपर मनाएं, उन्होंने ऐसा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। The Supreme Court is hearing the case and has yet to issue a verdict. Supreme Court जो है अभी तक केस सुन रही है और अभी तक इसका फैसला आना बाकी है। Verdict का मतलब है फैसला। It is strange that without waiting for the court to announce a judgment, the government tried to get a vote in the National Assembly. लेकिन यहाँ पे ये बात अजीब है कि बग़ैर इंतज़ार किए कोर्ट की अनाउंसमेंट का या जजमेंट का जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश की कि वो वोट हासिल कर ले नेशनल असम्बली में। यानी वो कहना चाह रहा है कि ये बात बड़ी अजीब है कि कोर्ट की अनाउंसमेंट जो उन्होंने करनी थी जजमेंट के हवाले से, उसका इंतज़ार किए बगैर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि नेशनल असम्बली के अंदर जो है इसके ऊपर वोट हासिल कर सके। इन एडिशन द गवर्नमेंट न्यू फुली वेल दैट इट डिड नॉट हैव द नंबर्स टू पुश थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ साथ अगर इस बात को थोड़ा बढ़ाया जाए तो ये है कि गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास इतने ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आगे बढ़ा सकें या पास करा सकें। यानी इसमें इस बात में इजाफा यह है कि गवर्नमेंट ये जानते हुए भी उसने ये स्टेप लिया है कि उसके पास इतने ज़्यादा नंबर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की अमेंडमेंट करवा सके। This is why this entire exercise appears geared towards gaining political mileage by pointing out that the opposition does not want to legislate on reforms which the government feels can eliminate corruption in the Senate electoral process. यही वजह है कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ऐसी लगती है कि ये इसको तैयार किया गया है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सके, पॉलिटिकल यानी आपको कोई फ़ायदा हो जाए। और कैसे कि आपने पॉइंट आउट करना है कि अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती किसी भी किस्म की कानून को इन तब्दीलियों के ऊपर जो गवर्नमेंट फील करती है, यानी कि वो करप्शन जो है वो एलिमिनेट कर सकती है सेनेट इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। यानी उनका कहना है कि ये जो सारा काम किया गया है इसके पीछे मकसद गवर्नमेंट का ये नज़र आता है कि वो सिर्फ पॉलिटिकली एक फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, और फ़ायदा ऐसे कि वो अपोजिशन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जी ये कभी भी नहीं चाहते कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा चीज़ लाए जो सेनेट इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें होने वाली करप्शन को रोक सके। तो जो अपोजिशन है इसलिए नहीं मान रही क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के हवाले से ये एक्सरसाइज की गई है। By needlessly politicizing the issue, इस बात की ज़रूरत नहीं है कि आप इस इशू को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज़ करें, इतना ज़्यादा सियासी बनाएं। द गवर्नमेंट हैज़ वेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट लेजिस्लेशन थ्रू अ डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ डिबेट, डिस्कशन एंड कंसेंसस। अब इस मसले को और ज़्यादा सियासी करके गवर्नमेंट ने वेस्ट कर दिया है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो क्या कर सकते थे कि वो तब्दीलियाँ ला सकते थे कानून साजी में, और इस एक डिटेल्ड प्रोसेस हो सकता था जिसमें डिबेट कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे और इत्तेफाक राय बनाया जा सकता था। यानी बिना किसी ज़रूरत के इस मसले को और ज़्यादा सियासी रंग दे के गवर्नमेंट ने एक मौका ख़राब कर दिया है जिसमें वो डिबेट कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे और इत्तेफाक की राय के ऊपर जो है कोई ना कोई कानून साजी करवा सकते थे। Whenever optics take the place of genuine objectives, the outcome is always disappointed. जब इस तरह की प्रिटेंशंस जो होते हैं, इस तरह के बहाने जो होते हैं, वो असल मसाइल की जगह ले लेते हैं तो उसका जो नतीजा है वो हमेशा मायूस कर देने वाला होता है। इट वुड बी एडवाइजेबल फॉर द गवर्नमेंट के लिए ये एडवाइजेबल होगा, यानी गवर्नमेंट के लिए ये नसीहत देने वाला होगा कि वो अबंडन करे, स्टॉप करे अननेसेसरी हेस्ट, ये जो गैर ज़रूरी जल्दी दिखा रही है उसको रोके, एंगेज द अपोजिशन इन अ मीनिंगफुल कंसल्टेशन, और बामानी तौर पे जो है एंगेज करे ये कंसल्टेशन में यानी बातचीत में या डिस्कशन में फॉर अ कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी एक प्रॉपर किस्म का समझा जाने वाला सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसके ऊपर, इंक्लूडिंग द मोड ऑफ वोटिंग फॉर द सेनेट, जिसमें मोड ऑफ वोटिंग जो है वोट करने का तरीका है सेनेट उसको डिस्कस किया जाए, एंड फोर्ज अ कंसेंसस और हैमर आउट करे या बनाए एक इत्तफाक राय दैट बेनिफिट्स द सिस्टम एज अ होल, जो मुकम्मल तौर पे जो है इस सिस्टम को फ़ायदा दे। कहता जी इस वक्त गवर्नमेंट के लिए काबिल नसीहत बात यह है कि वो जो बहुत
तेज़ी दिखा रही है उससे उसको रोक दे और अपोजिशन को एक इत्तेफाक राय में लाए, उनके साथ बातचीत करे और उनको मनाने की कोशिश करे कम्प्रीहेंसिव सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, और जिसमें ये बात भी डिस्कस की जाए कि हमारा मोड ऑफ वोटिंग जो है सेनेट में उसको चेंज किया जाए, और इसके हवाले से ये एक ऐसा इत्तेफाक राय बनाए, उनके साथ बैठ के बात करे जो पूरे के पूरे सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद हो। The aim should be to have this comprehensive reforms legislated before the next general elections so that all stakeholders are fully invested in it and to ensure that the reform package does not become a victim of political disagreement. मकसद ये होना चाहिए कि ये जो कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स हैं ये इनकी कानून साजी हो जाए नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले पहले, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें आते हैं वो इसमें प्रॉपरली जो है अपना हिस्सा डालें और इस बात की यकीन दहानी करें कि रिफॉर्म पैकेज जो है वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का शिकार नहीं होगा। ठीक है, वो कहना चाह रहा है यहाँ पे इस वाली लाइन में कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि आपकी जो कम्प्रीहेंसिव रिफॉर्म्स हैं उनकी कानून साजी हो जाए अगले जनरल इलेक्शन से पहले, ताकि जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो प्रॉपरली तौर पे इसमें हिस्सा लें और इस रिफॉर्म पैकेज को इंश्योर करें कि ये अब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का शिकार नहीं होगा। If the government and the opposition genuinely want to improve the electoral system, they should avoid shortcuts and choose the right way. अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है ये वाकई तौर पे ही चाहते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए तो उन्हें अवॉइड करना होगा शॉर्टकट से, और उन्हें क्या होगा जी, उन्हें एक सही रास्ता जो है वो इख्तियार करना होगा। होप सो आज का ये जो एडिटोरियल है मैंने इन डिटेल डिस्कस कर दिया। फिर भी अगर आपको कुछ अपडेशंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, और दैट्स ऑल अबाउट मी। And I'm sorry I was absent for last almost 5 days and I was a bit busy, but inshallah I'll try to manage all the things, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे ऐसा होता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस देखते रहें और मैसेजेस करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।